तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग 7 सालों की ट्रेनिंग के बाद ब्रेक थ्रू करके गॉड एम्परर रैलम के पीक पर पहुंच चुका होता है। पर गॉड वनरेबल रैलम पर पहुंचने के लिए उसे एक ऑरिजिन स्टोन की जरूरत होती है और अब वह अपनी एक क्लोन बॉडी को साउटियान के साथ ऑरिजिन स्टोन को ढूंढने के लिए भेजता है। अब लिन फेंग का क्लोन अपने वॉइड पोर्टल का यूज करते हुए पूरे यूनिवर्स में एनर्जी सोर्स को ढूंढने लगता है। तभी उसे टियान हाई वर्ल्ड में एक काफी पावरफुल एनर्जी सेंस होती है, जिसे देखते ही वह साउटियान के साथ टियान हाई वर्ल्ड की ओर निकल जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कई सारे फ्लाइंग शिप एक साथ टियान हाई स्टार वर्ल्ड की ओर जा रहे होते हैं। वहीं पर उनमें से एक फ्लाइंग शिप के ऊपर जुआसी खड़ी होती है। वहीं पर वह मन ही मन सोच रही होती है, इस बार मेरा स्टार पैलेस इस कंपटीशन में जरूर जीतेगा और ज्यादा से ज्यादा पावरफुल ट्रेजर इकट्ठा करेगा, क्योंकि इस बार मेरे साथ काफी टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि जुआसी के बगल में लिनान्यू और लिनजाओयू खड़ी होती है। और अब उन दोनों को देखते ही जुआसी को याद आता है कि किस तरह वह उन दोनों से मिली। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों पहले लिनान्यू और लिनजाओयू मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात जुआसी से हुई। वहीं पर जुआसी उन दोनों के टैलेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और अब वह उन दोनों को ऑफर देती है कि क्यों ना वह उनके स्टार पैलेस को ज्वाइन कर ले। और अगर वह दोनों उसके स्टार पैलेस को ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें कल्टीवेशन करने का काफी अच्छा मौका मिलेगा, साथ ही साथ उन्हें कई सारे पावरफुल ट्रेजर्स भी मिलेंगे। अब यह सुनते ही लिनजाओयू सोचने लगती है, अगर वह यहाँ पर किसी पावरफुल सेक्ट को ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें कल्टीवेशन करने का अच्छा मौका तो मिलेगा ही साथ वह अपने फादर को भी ढूंढ सकते हैं। यह सोचते हुए लिनजाओयू स्टार पैलेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। यह सुनते ही जुआसी काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह बोलती है, तुम दोनों ही बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, इतनी कम एज में ही तुम ट्रू गॉड रैलम पर पहुंच चुकी हो, तो तुम्हारा फ्यूचर सच में काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और तो और अब हमें पता चलता है कि जुआसी उस जगह पर स्नेक प्रिंसेस को ढूंढते हुए आई हुई होती है, क्योंकि वह स्नेक प्रिंसेस को अपना डिसाइपल बनाना चाहती है। पर उस जगह पर उसे लिनजाओयू और लिनान्यू मिल गई होती है और लिनजाओयू और लिनान्यू की पावर देखकर जुआसी सच में काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, क्योंकि वह दोनों ही स्नेक प्रिंसेस से ज्यादा पावरफुल होती है। अब स्टार पैलेस में आते ही लिनजाओयू और लिनान्यू पूरे स्टार पैलेस में भागते हुए खेलने लगती है। तभी लिनान्यू भागते हुए जुआसी के पास आते हुए बोलती है, आंट आपने तो हमसे कहा था कि आपका स्टार पैलेस एक काफी ज्यादा पावरफुल सेक्ट है, पर मुझे आपके सेक्ट में कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। जो सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। तभी जुआसी बोलती है, मेरा सेक्ट कमजोर नहीं है, बल्कि तुम दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। लिनान्यू कंफ्यूज होते हुए बोलती है, तो आप यहाँ पर यह बोल रही हो कि आप हमसे कमजोर हो, कोई बात नहीं, इसके बावजूद हम आपके सेक्ट को ज्वाइन करेंगे। और अब हमें बताया जाता है कि जुआसी लिनान्यू और लिनजाओयू को टियान हाई वर्ल्ड में अपने स्टार पैलेस के मेन ब्रांच में लेकर जा रही होती है, जिससे वह उन दोनों को अपने स्टार पैलेस का कोर डिसाइपल बना सके। तभी लिनान्यू बोलती है, एंड हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या हम कोर डिसाइपल बनने के बाद इस यूनिवर्स में मौजूद सभी वर्ल्ड को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं। अब यह सुनते ही जुआसी वहां पर कुछ सोचने लगती है और अब वह बोलती है, शायद से मास्टर डांजो यह कर सकते हैं। लिनजाओयू बोलती है, तो क्या हमें मास्टर डांजो से इसके लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। जुआसी बोलती है, मास्टर डांजो हर किसी से नहीं मिलते हैं, तुम्हें मास्टर डांजो से मिलने के लिए स्टार पैलेस का सीड डिसाइपल बनना होगा और सीड डिसाइपल बनने के लिए तुम्हें एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके उस कॉम्पिटिशन में जीतना होगा। और अगर तुम उस कंपटीशन में जीत जाते हो तो तुम्हें स्टार पैलेस के एक एल्डर की पोजीशन मिल जाएगी, जिसके बाद तुम स्टार पैलेस में मौजूद ट्रेजर्स का यूज करते हुए किसी को भी ढूंढ सकते हो। यह सुनते ही लिनान्यू और लिनजाओयू दोनों ही काफी ज्यादा खुश होती है। अब उन दोनों को खुश देखकर जुआसी वहां से चली जाती है और अब जुआसी के वहां से जाते ही लिनजाओयू लिनान्यू के कान में बोलती है, उस कंपटीशन में हमें जीतने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही हम स्टार पैलेस के ट्रेजर हाउस के पास पहुंचेंगे, हम वहां पर मौजूद सभी लोगों को अनकॉन्शियस कर देंगे, जिस तरह हमने ब्रदर मैंगटियान को अनकॉन्शियस किया था, जिसके बाद हम बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रेजर हाउस में मौजूद ट्रेजर्स को चुराकर फादर को यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। यह सुनते ही लिनान्यू परेशान हो जाती है और बोलती है, सिस्टर मुझे यह एक अच्छा आइडिया नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या आपको याद नहीं आखिर ब्रदर मैंगटियान के साथ क्या हुआ था। ब्रदर मैंगटियान पावरफुल है, इसीलिए
वह पॉइजन को सरवाइव कर सकते हैं, पर क्या आपको सच में लगता है कि स्टार पैलेस के लोग भी पॉइजन को सरवाइव कर पाएंगे? मैं यहाँ पर किसी को मारना नहीं चाहती हूँ। तभी लिन ज़ाओयू गुस्सा होते हुए बोलती है, इस बार हम किसी को पॉइजन नहीं देंगे, इस बार हम बस इन्हें अनकॉन्शियस करेंगे और इस बार हम यहाँ पर सही मेडिसिन का यूज करेंगे या फिर अपने हाथों का। अब वह फ्लाइंग शिप उड़ते हुए जाकर एक फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर रुक जाती है और अब उस फ्लाइंग शिप के ऊपर जुआसी को देखते ही दो सोल्जर्स जुआसी को ग्रीट करते हैं। तभी एक दूसरा फ्लाइंग शिप काफी तेजी से उड़ते हुए उस जगह पर आता है और अब हमें दिखाया जाता है कि दूसरे फ्लाइंग शिप के ऊपर एक ओल्ड मैन के साथ टियानची खड़ा होता है। वहीं पर वह ओल्ड मैन टियानची को बता रहा होता है कि इस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को पार करके हम टियानहाई वर्ल्ड में जा सकते हैं। और अब हमें पता चलता है कि टियानची ने अपनी आइडेंटिटी को छिपाते हुए उस ओल्ड मैन के सेक्ट को ज्वाइन कर लिया होता है। वहीं पर उसे इन्फॉर्मेशन मिली हुई होती है कि टांटियानयू टियानहाई वर्ल्ड में है, इसीलिए वह टियानहाई वर्ल्ड में जा रहा होता है। तभी टियानची की नजर लिन ज़ाओयू और लिनानयू के ऊपर पड़ती है और अब वह सेंस करता है कि उनकी ब्लड लाइन सेम होती है। तभी लिनानयू लिन ज़ाओयू को बताती है कि हमारे पीछे दूसरी फ्लाइंग शिप पर जो पर्सन खड़ा है, मैं सेंस कर सकती हूँ कि उसकी ब्लड लाइन हमारी ब्लड लाइन से सिमिलर है, तो कहीं यह पर्सन हमारी फैमिली से बिलोंग तो नहीं करता है। लिन ज़ाओयू बोलती है, नहीं, अगर यह पर्सन हमारी फैमिली से बिलोंग करता तो हमें इसके बारे में पता होता। तभी टियानची वहां पर उन दोनों को ग्रीट करता है। तभी उनके फ्लाइंग शिप के सामने एक पोर्टल खुलता है, जिस पोर्टल को देखते ही लिनानयू खुश होते हुए बोलती है, तो क्या स्टार पोर्टल यहाँ पर इतनी जल्दी खुल गया? तभी टियानची उस पोर्टल के अंदर से निकल रही डेमोनिक एनर्जी को सेंस कर लेता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, यह एक डायमेंशनल पोर्टल है, तो इससे दूर रहो। अभी उस पोर्टल के अंदर से निकलकर कई सारे डीमंस बाहर आने लगते हैं और अब वह वहां पर मौजूद सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मारने लगते हैं, जो देखते ही लिनानयू काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह लिन ज़ाओयू से बोलती है, सिस्टर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तभी लिन ज़ाओयू अपने पास से एक गॉड लेवल स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और अब वह लगातार अटैक करते हुए उन सभी डीमंस को मारने लगती है और बोलती है, डरना बंद करो और फाइट करो। यह डीमंस हमारे सामने बस कुछ कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें हम जब चाहे तब मसल सकते हैं। और अब लिन ज़ाओयू पलक झपकते ही कई सारे डीमंस को मार देती है। तभी एक डीमन पीठ पीछे लिन ज़ाओयू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी लिनानयू अपने पास से एक मून व्हील को बाहर निकालते हुए उस डीमन को मार देती है। तभी एक डीमन पीछे से लिनानयू के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही लिनानयू और भी ज्यादा डर जाती है। पर उसी वक्त टियानची अपनी केओस पावर का यूज करते हुए सभी डीमंस को फ्रीज कर देता है और अब वह कई सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को समन करते हुए लगातार सभी डीमंस को मारने लगता है, जो देखकर उसकी फ्लाइंग शिप के ऊपर खड़ा ओल्ड मैन काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह मन ही मन बोलने लगता है, फाइनली मुझे एक पावरफुल सीड मिल चुका है और अगर यह बच्चा मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर लेता है तो फ्यूचर में मेरा सेक्ट और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तभी उस जगह पर लिन फेंग का क्लोन साउटियान के साथ आ पहुंचता है और अब उस जगह पर फाइट को देखकर साउटियान खुश होते हुए बोलने लगता है, मास्टर हमारे लिए यहाँ पर दावत पहले से ही तैयार है, तो अगर आप मुझे परमिशन दो तो क्या मैं इन सभी डीमंस को खा सकता हूँ? तभी साउटियान की नजर लिनानयू और लिन ज़ाओयू के ऊपर पड़ती है और उन्हें देखते ही वह हैरान होते हुए बोलता है, आखिर इतने ज्यादा पावरफुल बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और तो और मास्टर, उनके हाथ में मौजूद वेपन्स देखो, उन दोनों के पास मुझसे भी ज्यादा पावरफुल वेपन्स है, तो आखिर यह बच्चे हैं कौन? तभी लिन फेंग बोलता है, इन बच्चों की ब्लड लाइन मेरी ब्लड लाइन से सिमिलर है, तो कहीं यह मेरी फैमिली से बिलोंग तो नहीं करते हैं। और तभी साउटियान की नजर टियानची के ऊपर पड़ती है और अब वो हैरान होते हुए बोलता है, उस बच्चे के पास तो केओस एनर्जी है। और अब वह बोलता है, मास्टर कहीं यह सिस्टर टांटियान यू के बच्चे तो नहीं? लिन फेंग बोलता है, नहीं, इतने छोटे बच्चे टांटियान यू के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि टांटियान यू की एज 4 लाख सालों से भी ज्यादा है। यह सुनते ही साउटियान हिचकिचाते हुए बोलता है, तो कहीं मास्टर पिछले 7 सालों में आपके फादर ने यहाँ पर कोई गुल तो नहीं खिलाया? जो सुनते ही लिन फेंग गुस्से में साउटियान की ओर देखने लगता है और अब साउटियान बोलता है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। लिन फेंग बोलता है, फादर अभी एम्परर जुन के साथ फाइट करने में बिजी है, तो यहाँ पर बकवास करना बंद करो। अब यह सुनने के बाद साउटियान बोलता है, मास्टर एक बार अपने दिमाग पर जोर डालिए, क्या आपने क्वीन क्यू के डिवाइन वर्ल्ड में जाने से पहले उसके साथ टाइम स्पेंड किया था? लिन फेंग हिचकिचाते हुए बोलता है, हाँ किया तो था, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि यह मेरे और क्वीन क्यू के बच्चे हैं? और अब वह टियानची की ओर इशारा करते हुए बोलता है,
उसके पास क्वीन क्यू की ब्लड लाइन नहीं है, तो वह मेरा और क्वीन क्यू का बच्चा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर एक रेड फॉर्मेशन बनता है और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से एक डेमोनिक धर्मा बॉडी निकलकर बाहर आती है और अब वह धर्मा बॉडी काफी तेजी से अटैक करते हुए फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं और अब वह अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए खुद को वहां पर प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तभी उस जगह पर एंट्री होती है एक ओल्ड मैन की और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर डीमंस की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टार हॉल के ऊपर अटैक करने की, मैं किसी भी डीमन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वह ओल्ड मैन एक जाइंट ड्रैगन को समन करते हुए उस धर्मा बॉडी के ऊपर अटैक करता है। अब वह डेमोनिक धर्मा बॉडी एक स्लैश अटैक का यूज करते हुए ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक्स फेल हो जाते हैं। पर तभी वह डेमोनिक धर्मा बॉडी दोबारा से अपने वेपन को कंट्रोल करते हुए ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। पर वह ओल्ड मैन एक एनर्जी बॉल को समन करते हुए उस धर्मा बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है। अब वह धर्मा बॉडी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है, पर वह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वह पूरी धर्मा बॉडी एक ही झटके में वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो देखते ही वहां पर खड़े सभी सोल्जर्स खुश होने लगते हैं, जो देखते ही लिन आन्यू भी उनके साथ उन्हें उस ओल्ड मैन को चीयर करने के लिए जाने लगती है, पर लिन ज़ाओयू उसे रोक देती है। और तभी टियानची बोलता है, अब तक यह फाइट यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, तो सभी लोग सावधान रहो। और तभी एक गोल्डन बेल काफी तेजी से उस ओल्ड मास्टर की ओर आगे बढ़ता है, जिसे देखते ही वह ओल्ड मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।